Now, over the decades of milking Transformers, finally Hasbro, जो कि Transformers की टॉय लाइन है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब Transformers की एक नई CGI एनिमेटेड ओरिजिन मूवी लाएंगे, वो भी अभी अक्टूबर में। और इस न्यूज को सुनते ही फैंस के मिक्स्ड रिएक्शंस आने लगे, और मेरे ख्याल से आए भी क्यों ना। So being a Transformers fan, I watched Transformers animated shows since my childhood and also it's all movies. So इस एनिमेटेड मूवी के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, बट उन लोगों को क्या जिन्होंने सिर्फ इसके ऑल मूवीज ही देखे, सिर्फ मूवीज ही, उनके लिए शायद इस एनिमेटेड ओरिजिन मूवी को हजम करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। अब वो क्यों? क्योंकि तो जिन मूवीज में आपको लॉट्स ऑफ एक्शन, ब्रूटैलिटी, सीरियस कैरेक्टर्स, ये सब देखने को मिलता है, वो शायद आपको इस मूवी में ना देखने को मिले। Cause it's going to be totally opposite, जिसमें आपको lots of humor, lots of comedy and full of humanity वाले कैरेक्टर्स दिखेंगे। And as you can see, इस ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमारे दो सीरियस कैरेक्टर ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन being a fully talkative and humorous, भैंचोद, इससे ज्यादा फनी और क्या हो सकता है। बस तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसा कि मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मर्स 1 जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की एक ओरिजिन मूवी होने वाली है, उसे और ज्यादा बेहतर करने के लिए बहुत सारे उम्दा एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ने अपना योगदान दिया है। तो लेट्स सी इस मूवी की थोड़ी सी बोरिंग इन्फो। अगर आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली इस टाइम स्टैम्प पे जाके इस मूवी की डायरेक्ट ब्रेकडाउन देख सकते हैं। सो द ट्रांसफॉर्मर्स 1 इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉश कुली ने, जिन्होंने हाल ही में टॉय स्टोरी 4 को भी डायरेक्शन दिया था। And now over the years of work with Pixar, finally Transformers के फ्रेंचाइजी ने उन्हें हायर कर ही लिया, which is great। and आते ही इनके सामने डिफिकल्टीज भी आ गई कि विदाउट एनी ह्यूमन कैरेक्टर इस मूवी में ज्यादा फन एंड ह्यूमर कैसे लाए, एंड कैरेक्टर्स में ज्यादा ह्यूमैनिटी कैसे दे, एंड ऑल्सो विदाउट पीटर कलिन एंड फ्रैंक विल्कर के बिना ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन में जान कैसे लाए। बट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मुझे इन सारे सवालों के जवाब मिल गए। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्रेकडाउन। तो हमें ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमारे दो बैड एस कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जो कि है ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन, जो कि बैड एस है भी नहीं है। वो तो छोड़ो, वो तो ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन है भी नहीं, वो तो टीनेजर्स है जिन्हें बहुत सारे कांड करना भी बाकी है। तो कांड करने से पहले हमारा ऑप्टिमस प्राइम है ओरायन पैक्स एंड हमारा मेगाट्रॉन है D16। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स हमारा ऑप्टिमस प्राइम एंड मेगाट्रॉन डिसेप्टिकॉन एंड ऑटोबॉट होने से पहले साइबरट्रॉन पे एज अ वर्कर काम करते थे, एंड दोनों भी अच्छे दोस्त थे, जैसा कि हमें दिख भी रहा है। और दोनों के चेस्ट में हॉलो है, यानी वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, यानी वो अभी तक काम ही करते हैं साइबरट्रॉन पे एज अ वर्कर। एंड शायद उन दोनों ने वहाँ पर कुछ कांड किया है, इसलिए उन दोनों को पनिशमेंट मिल चुकी है, जहाँ मुझे उनकी चंद सेकंड की तू मैं पसंद आ गई। कितनी देर यहाँ रहना पड़ेगा हमें? मैं ये तुमसे कहने वाला था। तुम्हें पता है क्या, हमारी वाट लग चुकी है। एंड उसी के दूसरे सीन में कोई रोबोट आके उन दोनों को वेस्ट मैनेजमेंट में भेज देता है, जो कि टोटली फनी लगता है। ऐसा लगता है कि स्कूल की कोई पनिशमेंट हो, जैसे कि कोई कांड करने के बाद, दोस्त ने कोई कांड करने के बाद सर हमें पनिशमेंट देते हैं कि ये वो रूम साफ कर दो। एंड उसी के दूसरे सेकंड हमें दिखाया जाता है B127, यानी हमारा प्यारा बम्बलबी, जो कि पूरे ट्रांसफॉर्मर मूवी सीरीज में ये एक लौता ऑटोबॉट है जो कि मूवी में ज्यादा ह्यूमर डालता है, ज्यादा बकचोदी करता है और ज्यादा जान डालता है। और विदाउट हिज वॉइस, अब इस मूवी में तो इसका ये वॉइस सिंथेसाइजर गया भी नहीं, यानी ये टोटल बकचोदी करेगा, और ये सारा ये करता भी है। इसे ऐसे बोलो, मेगाट्रॉन। लॉल। और उसी सीन की एंडिंग के साथ एक सीरियस सीन स्टार्ट होता है, जहां हमारे ऑप्टिमस प्राइम की यानी ओरायन पैक्स की बैड एस एंट्री होती है, जहां अब उसके चेस्ट में हॉलो भी नहीं है, यानी उसको अब टीकॉक मिल चुका है, एंड अब ओरायन पैक्स ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और उसी के बाद हमें क्रिस हेम्सवर्थ यानी ओरायन पैक्स की एक मोटिवेशन स्पीच सुनाई देती है, जो कि D16 को शायद कन्विंस कर रही है वहां से बाहर जाने को। और यहाँ पे हमें 2-3 फ्लैश सीन भी दिखाए जाते हैं, जिन्हें हमें नोटिस करना बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट, एनर्जॉन की माइनिंग, जो कि शायद से मेगाट्रॉन कर रहा होगा। अब वो क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स साइबरट्रॉन पे वॉर होने से पहले जब अनइक्वालिटी थी, तो लोअर वाले जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते थे उन्हें काम दिया जाता था, जिनमें ओरायन पैक्स वेयर हाउस में काम करता था, एंड हमारा D16 यानी मेगाट्रॉन माइनिंग करता था फ्यूल की यानी एनर्जॉन। एंड सेकंड एंड थर्ड सीन इज की डिसेप्टिकॉन का लोगो, एंड थर्ड सीन इज की जहाँ पर एक मरे हुए डिसेप्टिकॉन से D16 का अटैक होना, ये एक ईस्टर एग से कम नहीं। और उसी के बाद D16 के मना करने के बावजूद ये चारों एज स्टबर्न टीनेजर्स की तरह
साइबरट्रॉन एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। अब ये चारों कौन तो ओरायन पैक्स, D16 एंड B127 एंड लास्ट हमारी एलिटा 1। अब ये कौन है इट्स इन सीक्रेट बट आप गूगल कर सकते हैं। और उसके बाद उनका वो एडवेंचर वाला सीन जहाँ पर वो साइबरट्रॉन से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए सच अ नाइस सीन। एंड वहाँ पर फिर से हमें ओरायन पैक्स एंड D16 की तू मैं वाला सीन टोटली ग्रेट। इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग भी काफी मस्त और उसका वो एक सीन भी है जहाँ पर वो बीस्ट के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ जाती है जहाँ से बी भाग जाता है। टोटली वीम वर्दी सीन मैन, टोटली वीम वर्दी। एंड देन एक एक्शन कॉमेडी सीन स्टार्ट होता है जहां हमारे गैंग को टीकॉक मिलते हैं, जहां हमें फिर से ओरायन पैक्स अपनी लीडरशिप दिखाते हुए सबको ट्रांसफॉर्म होने को मोटिवेट करते हैं, जहां पर वही एक्शन सीन कॉमेडी सीन में बदल जाता है जहां उन्हें ट्रांसफॉर्म होने में दिक्कत होती है। और उसी के साथ हमें एलिटा 1 की एक मोटिवेशन स्पीच एंड खतरनाक बैडएस सीन भी दिखता है। एंड ऑल्सो हमें क्लासिक ऑप्टिमस प्राइम की ट्रक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखती है, आई मीन स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो ओरायन पैक्स एज लीडर का फर्स्ट डायलॉग, We stand here together as one. देखने की बात यह है कि हमें इस पूरे वॉर सीन में D16 का कोई अता पता नहीं दिख। एंड नॉट टू मेंशन बी की बकचोदी इस मूवी में लिटरली जान डाल रही है और बी का जो उन वर्कर को लाइट सेबर दिखा के डराना टोटली हिलेरियस। और इसी के साथ एक फाड़ू एक्शन सीन के साथ एंड विदाउट D16 के बावजूद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है एंड हमें एक क्लिफहेंजर में छोड़ जाता है। नाउ आफ्टर रिव्यूइंग द ट्रेलर मूवी काफी इम्पैक्टफुल एंड हिलेरियस तो लग रही है, ऊपर से प्रॉमिसिंग वॉइस एक्टर लाइक क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रायन टायरी हेनरी एंड आल्सो मसाला एडेड बाय जॉश कूली। इंटरेस्टिंग तो है और ऊपर से एक्साइटिंग भी, बट देयर इज अ से डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। इसलिए मैं मूवी का इंतजार करूंगा और मूवी आते ही इसका फुल रिव्यू भी बनाऊंगा। सो बस यही था आज के हमारे वीडियो में। आई होप यू गाइज लाइक आवर ट्रेलर ब्रेकडाउन। सो इफ यस देन हमारे चैनल को सपोर्ट करो यारो, कॉज तुम वीडियो तो देखते हो बट इसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड आल्सो लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स की कैसा था आज का हमारा वीडियो। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, थोड़ी बहुत हमारी भी पहुंच बढ़ जाएगी। और ये भी बताना कि क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, मतलब मूवी के बारे में। तब तक के लिए बाय टाटा सायनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक।